नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ जुड़े हैं लाइव वार्ता में रोहित यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत-बहुत स्वागत है रोहित जी आपका आज शंखनाद में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ रोहित जी कि राजनीति का स्तर इतना कैसे गिर गया कि महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। रही बात राजनीति की, तो राजनीति होती है अपनी जगह। हर व्यक्ति किसी भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, राजनीति में इतना जो कि अभी प्रेज़ेंट में पॉलिटिक्स चल रही है, वो उसको इतने नीचे स्तर तक पहुँच गई है, उसका मेन उद्देश्य ये है कि यदि कोई भी अपोज़िट पार्टी वाला कोई भी व्यक्ति कुछ किसी बात को ओपन करता है या कोई बात करता है, तो उसमें उसका ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि सत्ता पक्ष जो होता है, उस सत्ता पक्ष के द्वारा जो भी उनके जैसे कि आईटी सेल प्रभारी को देख लो, अभी प्रेज़ेंट में आप देख ही रहे होंगे, उनका जो जिस प्रकार की भाषा है, जबकि ये राजनीति में नहीं होना चाहिए। आप राजनीति में कोई भी किसी भी महिला या किसी बेटी के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं होना चाहिए, जो कि प्रेज़ेंट में अभी आपने 1-2 दिन में देखा है, वही चल रहा है यूपी में ख़ास करके। जैसे बीजेपी की कोई मीडिया सेल की प्रभारी हैं ऋचा जी, उनके द्वारा जो आदरणीय लोकसभा सांसद डिंपल यादव जी, उनके बारे में गलत टिप्पणी की गई एवं उनकी बेटी अदिति यादव के बारे में, जो कि उनके ऊपर भी गलत टिप्पणी, जबकि ऐसा वो तो एक छोटी-सी बच्ची है, उनको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है, उनको राजनीति के बीच लाया जा रहा है, जबकि ये पूरे तरीके से गलत है। अब रही बात मनीष जगन जी की, तो मनीष जगन जी ने जो भी आपने देखा होगा कि मनीष जगन जी को अरेस्ट किया गया, तो मनीष जगन जी ने पहले आप 2-4 महीने, ये बात चल रही है लगभग 2 महीने पहले से। आप देख रहे होंगे 2 महीने पहले से यहाँ से और वहाँ से ट्वीट के रीट्वीट किए जा रहे हैं। ये मतलब कि 2 महीने से एक आपस में जंग टाइप की लगी हुई थी। जिससे इसका मेन कारण ये है कि जो समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल का ऑफिशियल अकाउंट है, उस अकाउंट द्वारा जो भी रीट्वीट या कमेंट किए गए हैं, वो रिपीट में कमेंट किए गए हैं। आगे से कोई ऐसा गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। जब किसी व्यक्ति ने कोई गलत टिप्पणी की है, तो उसको उस भाषा में जवाब दिया गया है, जो कि जो उस भाषा में जवाब दिया गया है, जो कि लोगों को ये लग रहा है कि ये गलत तरीके से हुआ है। जबकि आप ये देखे जाए कि पहले शुरुआत किसने की है? जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये डिजिटल युद्ध शुरू कैसे हुआ? और आपने बताया कि मनीष जगन की तरफ से जो रिप्लाई किया गया है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो जिस भाषा में उन्होंने जवाब दिया है, क्या वो भाषा शोभनीय है? वो राजनीति में वो एक ट्विटर हैंडल जो है समाजवादी पार्टी जो कि एक राजनीतिक दल का एक आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, उस हैंडल से इस तरह की भाषा शोभनीय है? देखिए, ऑपरेटर कोई भी हो, ऑपरेटर से अपन अब ये तो नहीं पता कि बीजेपी का ऑफ़िशियल हैंडल कौन ऑपरेट कर रहा है या सपा का ऑफ़िशियल हैंडल कौन ऑपरेट कर रहा है, किसी भी पार्टी का। रही बात ट्वीट रीट्वीट की, तो जब तक आपने पिछले देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ पिछले कई वर्षों से गलत ट्वीट और गलत टिप्पणी हो रही थी। जबकि बहुत देर तक समाजवादी पार्टी ने अपनी भाषा पर मर्यादित रखी, अंकुश लगा, मतलब धीरे-धीरे उनको कुछ गलत टिप्पणी नहीं की। लेकिन जब आपने देखा कि लास्ट के 2-3 महीने से हद से ज़्यादा गलत टिप्पणियाँ हो रही थी, जिससे कि उनके परिवार को बीच में लिया जा रहा था, उनको अपशब्द बोले जा रहे थे, गलत टिप्पणी की जा रही थी, तब से समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के ऑफ़िशियल हैंडल ने जवाब देना शुरू किया। ये सिर्फ़ जवाब उन्होंने किसके निर्देश पे दिया जा रहा था? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जवाब क्या अखिलेश यादव जी के निर्देश पे दिए जा रहे थे इस भाषा में? ये ये किसी ने नहीं बोला कि आदरणीय अखिलेश जी ने निर्देश दिया है, ये किसी ने नहीं बोला है। ना ये हम बोल रहे हैं कि अखिलेश जी ने निर्देश दिया है। सिर्फ़ ट्वीट का जवाब दिया जा रहा था और रीट्वीट का जवाब दिया जा रहा था। जब आप हद से ज़्यादा हो जाती है तो जवाब तो देना ही पड़ता है, ये तो लाज़मी आप भी जानते हैं। सिर्फ़ बिल्कुल, तो लेकिन उस क्या जो वो उन भाषा यूज़ किया गया है देखिए रोहित जी, आप जो बात कह रहे हैं लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो जी। जवाब दिया गया है समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो शब्द मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती, वो शब्द आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं। तो क्या एक राजनीति का स्तर, एक आम आदमी ट्वीट करके इस तरह से अगर जवाब देता है, इस तरह से लड़ाई करता है और वहीं एक राजनीतिक पार्टी, वो भी छोटी-मोटी पार्टी नहीं, जो कि उत्तर प्रदेश की एक नामचीन पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस तरह के भाषा का उपयोग किया जाता है, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए रही बात और हैंडल की, तो जब तक शुरुआत तो ऑफिशियल है मीडिया सेल के प्रभारी से नहीं मीडिया मतलब सेल अकाउंट से शुरुआत नहीं हुई थी। जहाँ से हुई थी उसके बाद कमेंट किए गए हैं, रीट्वीट किए गए हैं। गलत भाषा का निर्देश कोई नहीं देता। आप किसी भी पार्टी को देख लो, हमारी पार्टी ने कभी ये आप किसी भी नेता के भाषण को उठा के देख लो या किसी भी मंच पे जो सभा हुई उसमें देख लो, कभी भी किसी भी नेता ने महिलाओं के खिलाफ गलत टिप्पणी नहीं की गई। महिलाओं के खिलाफ गलत टिप्पणी की गई है। रोहित जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ और आपने देखे भी होंगे जिस तरह के शब्द यूज किए गए हैं, उनके टिप्पणी कब की अंडरगारमेंट्स गई को है? लेकर भी जो टिप्पणी बातें की गई हैं रोहित जी। टिप्पणी कब की गई है आप ये देखिए ना। टिप्पणी कब की गई है, क्यों की गई है, ये भी तो देखना चाहिए। बिल्कुल, हम इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन रोहित जी फिर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं बार-बार आपसे एक ही चीज़ जानना चाहती हूँ, टिप्पणी कभी भी की गई हो, किसी भी सूरत में की गई हो, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से महिलाओं को लेकर इतने गंदे शब्द बोलना, क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं? देखिए मैं ये यही बात हम आपको बता रहे हैं कि टिप्पणी जब की गई है, वो इसके बाद में टिप्पणी ये की गई है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ यदि कोई गलत शब्द बोला जाएगा, उनके परिवार तो के खिलाफ कोई महिलाओं को गलत शब्द गाली दिया बोला जाएगा, जाएगा। उनके अगर कोई अखिलेश यादव के बारे में अगर कुछ कहता है कि अखिलेश जी ने ऐसा किया, वैसा किया, तो क्या उसको गाली-गलौच के माध्यम से ही राजनीतिक पार्टी जो है समाजवादी पार्टी ऐसे ही संबोधित करेगी? यही यही उनका एक भाषा शैली है? जी, जी, नहीं, ये भाषा शैली बिल्कुल नहीं है। भाषा शैली ये बिल्कुल नहीं है, कंटिन्यू जब हद से ज़्यादा हो जाते तब जवाब दिया गया है। जिस भाषा में ट्वीट आया है, रीट्वीट आया, उसी भाषा में जवाब दिया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई अलग से वो नहीं दिया गया है। मतलब जिस भाषा में उन्होंने जो भी कमेंट किया था सिर्फ़ उसी को रिपीट करके दिया गया है। कोई अलग जिस भाषा में जिसने कोई सवाल पूछा या क्वेश्चन किया, ट्वीट किया, उसको उसी भाषा में रीट्वीट करके कमेंट करके जवाब दिया गया है। अलग से कोई शब्द यूज़ नहीं करेगा। रोहित जी ये आरोप है कि समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लगातार लंबे समय से महिलाओं के साथ गाली-गलौच की जा रही है। ये किसके निर्देश पे किया जाता है? ये निर्देश किसी का नहीं रहता है, निर्देश किसी का नहीं रहता है। ये निर्देश पार्टी के द्वारा नहीं दिया जाता कि आप गलत कमेंट करो या बस ये हो जाता है कि आप ठीक है समाजवादी पार्टी के 2-3 महीने आप देख रहे हैं 2-3 महीने से ये ट्वीट रीट्वीट किए जा रहे हैं। जबकि जो आप पिछले भी तो अदर पार्टियों के रीट्वीट उठा के देख लीजिए कि जो पार्टी के खिलाफ या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए उनके परिवार के लिए कितने दिनों से लोग ट्वीट कर रहे हैं। कितने दिनों से लोग गलत टिप्पणी कर रहे हैं, कितने दिनों से लोग अपशब्द बोल रहे हैं। जी, तो उस अपशब्द का जवाब केवल समाजवादी पार्टी के पास अपशब्द से ही है। महिलाओं को गाली-गलौच करके, नहीं, उनके अंडरगारमेंट्स पे कमेंट करके ही है उनके पास इसका एक यही सॉल्यूशन है। जी, जी, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ये है कि समाजवादी पार्टी ने कई बार कई अकाउंट को जो डिटेल भी दी है, कई जगह कंप्लेंट भी करवाई है, बट उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से ये ये जो भी उत्तर प्रदेश में जो मैटर हुआ आपको भी पता है, अभी भी अपोजिट साइड से लगभग कितने भद्दे कमेंट आ रहे हैं, कितने भद्दे ट्वीट किए जा रहे हैं। जबकि एक छोटी-सी बच्ची को राजनीति से कोई मतलब नहीं रहता है। उस बच्ची तक को आप बीच में ला रहे हैं, ये कहाँ की पॉलिटिक्स है? बिल्कुल, चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी पार्टी हम ये नहीं राजनीतिक बोल रहे, पार्टी, हम किसी हम महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना बेहद निंदनीय और बेहद शर्मनाक है। जब राजनीतिक पार्टियाँ इस तरह से महिलाओं के चरित्र को जब वर्णन करती हैं, इस तरह से चीज़ें लिखती हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं, तो एक बहुत ज़्यादा निंदनीय है। मैं आपसे जानना चाहूँगी रोहित जी कि क्या अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है? क्योंकि वो उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि मुझे चाय में ज़हर दे दिया जाएगा। देखिए रही बात भरोसे की, जब आप जब आप उनसे मिलने कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि अपने किसी कार्यकर्ता से मिलने जाता है, तो उनको मिलने नहीं दिया जाता है। अब वो वहाँ पे पुलिस कार्यालय गए तो वहाँ पे कोई एक ज़िम्मेदार व्यक्ति नहीं मिला है। अब विश्वास की रही बात ये है, विश्वास आप अध्यक्ष जी के ये सोचा उन्होंने हमने चाय नहीं पीनी, हम बाहर की चाय पी लेंगे, आप अपनी चाय पीजिए, हम अपनी चाय पिएँगे। नहीं, विश्वास उन्होंने की बोला आज कि ये भी है मुझे कि विश्वास नहीं है, आप मुझे ज़हर दे देंगे। ज़हर दे दिया जाएगा, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। तो उन्हें विश्वास नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस पर? पुलिस का आप काम भी तो देखिए, विश्वास तब करेंगे ना जब पुलिस अपना काम कर रहे हैं। पुलिस एक तरफ़ा
काम कर रही है। वर्तमान शासन के वर्तमान शासन के इशारे पे पुलिस काम कर रही है। जो व्यक्ति कोई भी आम व्यक्ति है, यदि वर्तमान में जो सत्ता में बैठी है उनसे कोई सवाल पूछता है, उनको उठा के जेल में डाल देते हैं। इस ये प्रकार की सवाल पुलिस पे पूछा कौन टिके? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने कहा सवाल पूछ रही है, तो सवाल पूछने का तरीका महिलाओं के चरित्र को उछालना होता है, महिलाओं के अंडरगारमेंट्स के ऊपर बात करना होता है? इस तरह से सवाल पूछा जाता है? जी? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने बताया कि जो सवाल पूछ रहे हैं, जो कि आधिकारिक ट्विटर हैंडल चला रहे थे मनीष जगन जी, जिन्होंने जिस तरह के कमेंट्स किए हैं, जिस तरह के उनकी तरफ से ट्वीट्स किए गए हैं, तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह से बातें की जाती हैं? जी, इस तरीके से नहीं की जाती है, बट क्या है कि आप ये भी तो देखिए कि सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला कोई भी हो, जैसे एक सामने वाले भी एक पार्टी, किसी पार्टी, सामने वाली पार्टी की किसी एक व्यक्ति की तरफ से गलत कमेंट नहीं आए। आप बीजेपी के प्रवक्ताओं को देख लीजिए, उनके ट्वीट देख लीजिए, कई प्रवक्ता है, कई नेताओं को देख लीजिए जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ गलत टिप्पणी करते हैं, गलत ट्वीट करते हैं, उनका जवाब दिया गया है। मैं वही तो आपसे जानना चाहती हूँ कि उनके जवाब देने का क्या एक यही तरीका है समाजवादी पार्टी के पास? ये तो जो गली में जो लड़ाई की जाती है, गुंडागर्दी जो की जाती है, ये तो वो स्तर नज़र आ रहा है राजनीति में। राइट। आप ये जानना चाहते हैं कि सिर्फ गाली मेन उत्तर है क्या? आप ये जानना चाह रहे हैं। बट ये नहीं है। देख, जवाब क्या, जब कोई ट्विटर पे लगातार कमेंट करेगा, लगातार जवाब दिया जाएगा, उसको अच्छे से भी कई बार ट्वीट आपने देखा होगा पिछले लास्ट 1-2 साल पहले उन लोगों के ट्वीट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जबकि कई लोगों ने गलत टिप्पणी की है, इग्नोर कर दिया जाता था। क्योंकि पॉलिटिक्स में ये बातें थोड़ी अच्छी नहीं रहती। जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब ये एक्शन लिया गया, तब जवाब देना शुरू किया गया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ रोहित यादव जी, बिल्कुल आपने जो चीज़ें बताई हैं, एक महिला के खिलाफ या कोई भी महिला हो उसके खिलाफ मनीष जगन जो कि आधिकारिक ट्विटर हैंडल चलाते थे, उनके द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई, अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, उसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अखिलेश यादव स्वयं उनके बचाव में सामने आ जाते हैं। तो क्या महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी का यही रवैया है? जी, महिलाओं के प्रति समाजवादी पार्टी का ये रवैया नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लो, जितना महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया है, मुझे लगता है इतना किसी पार्टी ने महिलाओं के लिए सम्मान नहीं दिया होगा। फिर मनीष छगन के बचाव में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने क्यों आए? इसका मतलब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को मानते हैं कि जो उनकी तरफ से ट्वीट्स किए गए हैं या फिर रिप्लाई जैसा कि आप बता रहे हैं रिप्लाई किए गए हैं, वो सही है? इसी तरह से जवाब देना चाहिए। जी नहीं, ये ये अध्यक्ष जी ने नहीं बोला कि ये सही है, ना हम बोल रहे हैं, ना कोई और बोलेगा कि ये सही है। बट वो उन बचाव में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को आप घर पे जाएँगे, अचानक उठा के लाएँगे, उनके माँ-बाप को देखिए, बूढ़े माँ-बाप हैं, वो रो रहे हैं 2-3 दिन नहीं से। उठाया गया है रोहित जी, उनको अचानक नहीं उठाया गया है, जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है, उसके अपराध में उन्हें उठाया गया है और एक अपराधी को बचाने के लिए अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आते हैं, तो इससे आम जनता पर क्या एक असर पड़ेगा? क्या मैसेज जाएगा कि महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी क्या सोच रखती है? कार्यकर्ता के खिलाफ यदि अन्याय किया जाएगा तो उसके साथ पार्टी खड़ी रहती है, ये बात आप भी जानते हो। उनके मनीष जगन जी के आप माँ-बाप को देखिए, 2 दिन से बूढ़े हैं बेचारे, रो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है उनका बेटा कहाँ है। तो जबकि आप अभी ये मानते हैं सिद्ध कि नहीं मनीष हुआ, ने जो अभी ये ट्वीट किया वो सही है? आप समाजवादी नहीं, पार्टी के ये मानते हैं समाजवादी पार्टी ये मानती है कि उनकी तरफ से जो भाषा यूज़ किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, वो सही है बिल्कुल? ये भाषा का जवाब तब दिया गया है जब सामने वाली पार्टी से इस तरीके के बात किए गए हैं, कमेंट किए गए। बिल्कुल, चलिए मैं आपकी बात ही करती हूँ, जवाब में ही दिया गया है लेकिन ये भाषा सही है। भाषा सही नहीं है, अब हद से ज़्यादा यदि हो जाता है तो उस व्यक्ति को उस भाषा में समझाना, आप अपोज़िट पार्टी से भी तो सवाल उठाइए ना कि इस भाषा में जवाब किया जाना है, इस भाषा में किस शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए भाषा में, इस प्रकार के बिल्कुल, शब्द यूज़ कोई किया सी जाना भी चाहिए। एक महिला कोई के सी प्रति भी पार्टी हो, हम इसकी निंदा करते हैं, ये कोई-सी भी पार्टी हो रोहित जी, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, इस तरह से महिलाओं के ऊपर टीका-टिप्पणी करना और उनके चरित्र को इस तरीके से बातें करना, ये बेहद निंदनीय और शर्मनाक है, जब एक राजनीतिक पार्टियाँ आपस में भिड़ती हैं और महिलाओं
की इज्जत, महिलाओं की चीज़ों को तार-तार करती हैं, तो ये बेहद शर्मनाक है और शर्म आती है कि हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसी पार्टियाँ मौजूद हैं जो देश को बदलने की बातें करती हैं, लेकिन वही महिलाओं की इज्जत नहीं करती हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ रोहित जी कि समाजवादी पार्टी ने किन धाराओं में ऋचा राजपूत पर एफआईआर दर्ज की है और क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी तक आपने भी देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने कई धाराओं में उन पे ऋचा राजपूत जी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल जी ने परसों एफआईआर दर्ज कराई थी। बट अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है और कंटिन्यू वो उनके अकाउंट से अभी भी कई अपशब्द के ट्वीट आ रहे हैं, जो आपने देखा होगा। कई जी। अपशब्द आ रहे हैं, उनके खिलाफ अभी तक भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये भाजपा और समाजवादी पार्टी का डिजिटल युद्ध समाप्त कैसे होगा? देखिए, आप पुलिस की कानून की बात करते हैं, तो आप वर्तमान सत्ता में हैं, आप न्याय का काम कीजिए, ऑटोमेटिक ये काम सही हो जाए, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप न्याय का काम कीजिए ना, जहाँ पे यदि कोई भी व्यक्ति गलत ट्वीट कमेंट करता है, उसके खिलाफ यदि कोई होता है, तो उसको तुरंत उसके खिलाफ भी एक्शन लीजिए। आप एक तरफ़ा न्याय क्यों करती हैं? जबकि यहाँ की पार्टी के नेता को आपने उठा लिया, वहाँ की पार्टी के नेता को आपने अभी तक कुछ किया ही नहीं। उसको मतलब उसको इतनी क्यों दी जा रही है? ऐसा क्या रीज़न है? एक तरफ़ा जी, न्याय क्यों हो रहा है? बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी रोहित जी, आपने बताया कि जवाब में इस तरह की जो भाषा का यूज़ किया गया है और स्वयं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बचाव में आकर खड़े हो गए हैं, तो इससे तो ये साफ ज़ाहिर होता है कि आने वाले समय में भी अगर कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, तो जवाब में उस पर कानूनी कार्रवाई करवाने के बदले समाजवादी पार्टी अभद्रता पर उतर आएगी और उसके बचाव में विपक्षी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं आकर खड़े हो जाएँगे। देखिए, विपक्ष यदि गलती करता है तो पहले उसको 1-2 बार उसको इग्नोर किया जाता है। जब हद से ज़्यादा हो जाती है, तब कोई भी हो तब उसका कमेंट किया जाता है, तब उसको जवाब दिया जाता है। रही बात राष्ट्रीय मैं अध्यक्ष जी की, तो चाहती हूँ राष्ट्रीय अगर अध्यक्ष जी गलती मैं जानना चाहती हूँ अगर गलती पहले ऋचा राजपूत की तरफ से थी, तो आप लोगों ने पहले एफआईआर क्यों नहीं करवाया उनके ऊपर? बजाए कि महिलाओं के कपड़ों के ऊपर टिप्पणी करने के और फिर टिप्पणी करने के बाद उनके बचाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर खड़े हो जाते हैं। देखिए, रही बात ऋचा राजपूत जी की, तो उनके आप पिछले लास्ट से 4-5 कितने पुराने ट्वीट, रीट्वीट उठा के देख लीजिए, कंटिन्यू वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ गलत ट्वीट कर रहे थे, गलत पोस्ट कर रहे कानूनी थे, कार्रवाई जबकि ये कहीं क्यों कतई नहीं अपनाई? मैं ये जानना चाहती हूँ कि कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? खैर कैसे लेते कानून का सहारा जब खुद अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है? अब जब पुलिस एक तरफ़ा न्याय कर ही नहीं रही है, तो क्या भरोसा किया जाए? आप ये बताइए। जी, एक तरफ़ा मैं आपसे जानना चाहती हूँ रोहित जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पुलिस तब भी यही थी। तब पुलिस एक तरफ़ा न्याय नहीं कर रही थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो पुलिस एक तरफ़ा हो गई है। आप पुराने पिछले शासन के समाजवादी पार्टी की सरकार में आप कोई ऐसा केस बता दीजिए, जहाँ पे एक तरफ़ा न्याय किया गया हो, सभी किसी के साथ भेदभाव किया गया हो, जो गलत पिछली था बार उसको मैं बताना चाहती हूँ, कहा जाता था रेप के मामले में लड़के हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। आप पिछले कोई एक बता दीजिए जहाँ पे मैं वही समाजवादी पार्टी द्वारा रोहित जी, मैं वही बता रही हूँ कि पिछले सरकार के दौरान, पिछले कार्यकाल के दौरान ऐसा कहा जाता था रेप केसेज़ को लेकर कि लड़के हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। ख़ैर मैं इस आप पे ज़्यादा इसको नहीं बढ़ूँगी, मैं बयान आपसे दीजिए। सिर्फ़ ये जानना चाहती हूँ रोहित जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा इस कार्यक्रम का। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कार्यकर्ता के बचाव में आप आ रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता जिसने इस तरह की भाषा का उपयोग किया है महिलाओं के खिलाफ, उसको आपने एक बार कंडेम तक नहीं किया और उनके बचाव में आप पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, तो आप एक जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं? या फिर महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी क्या सोच रखती है? इसके बारे में मैं संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगी। महिलाओं की बात रही तो आप समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, कई अभी वर्तमान में एमएलए हैं जो कि महिला हैं, ठीक है? महिलाओं के लिए आप समाजवादी पार्टी का सम्मान देख लीजिए। कभी भी किसी समाजवादी पार्टी के आपने देखा होगा महिलाओं के खिलाफ गलत टिप्पणी नहीं की उन्हीं गई। का सम्मान होगा, जो समाजवादी पार्टी में महिलाएँ हैं, केवल उन्हीं का सम्मान होगा। नहीं
समाजवादी पार्टी में सभी महिलाओं का सम्मान है। विपक्ष की कोई भी आम महिला है या विपक्ष की महिला है, कभी भी समाजवादी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने किसी भी महिला के खिलाफ गलत टिप्पणी नहीं। रोहित जी, ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर गलत किया गया विपक्ष की तरफ से या किसी अन्य पार्टी की तरफ से, तो कानून का आपको सहारा लेना चाहिए। जैसा कि एक आम जनता को राजनीतिक पार्टियाँ दलीलें देती हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो आपको कानून के पास जाना चाहिए। बजाय इसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से महिलाओं के गारमेंट्स, अंडरगारमेंट्स के ऊपर गंदे-गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं, जिसे देखना, पढ़ना नामुमकिन है। देखिए, रही बात कानून की, तो हर व्यक्ति कोई भी आज यदि किसी व्यक्ति किसी से परेशान रहता है, वो सबसे पहले कानून की मदद लेता है। लेकिन कानून सुने तब ना, कानून उसकी बात माने तब ना, कानून उसको सिक्योरिटी दे तब ना। जी, तो एक राजनीतिक पार्टी अगर इस तरह से बात करती है, तो आम जनता पर इसका क्या असर होगा? फिर आम जनता पुलिस पर भरोसा करना छोड़ दे, आप लोग तो ये मैसेज दे जनता रहे हैं जान रही कि है आम जनता भी इस तरह की चीज़ें करने पर उतारू हो जाए। जनता एक जान रही है, जनता सब कुछ राजनीति को देखकर ही फिर देखिए रोहित जी, मैं जनता आपसे सब कुछ जानना देख रही है। राजनीतिक पार्टियाँ जो होती हैं, उनको ही देखकर समाज और जनता चलने का प्रयास करती है, उनको ही देखकर कार्य किया जाता है। लेकिन जब राजनीतिक पार्टी इस तरह से करती है, तो एक आम जनता क्या करेगी? जनता सब कुछ देख रही है, जनता सब कुछ जान रही है, जनता को पता है किसकी साइड से क्या हुआ है, किसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जानी थी, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये सब कुछ जनता के सामने है। हमें जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है। जनता को अपने आप पता चल रहा है कि हो क्या रहा है वर्तमान में। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने बताया कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो क्या पहले ऋचा राजपूत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था? पहले मनीष छगन के ऊपर मामला दर्ज हुआ है, उसके बाद आप लोगों ने ऋचा राजपूत पे मामला दर्ज किया है। तो पहले आप लोगों ने ऐसा किया, बिना किए ही आप कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? आपने देख लीजिए ऋचा राजपूत के खिलाफ कब कब एफआईआर दर्ज हुई थी? परसों ना दर्ज की गई थी। अभी तक कोई एक्शन लिया गया उनके ऊपर? नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि मनीष छगन पे एफआईआर की गई, तो पहले ऋचा राजपूत पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई गई आप लोगों की तरफ से, अगर आपको लगता है कि वो गलत टिप्पणियाँ कर रही थी या उकसाने का काम कर रही थी? एक हद देख रहे थे, चलिए ठीक है, 1-2 कमेंट होंगे, सॉर्ट आउट हो जाएगा, 1-2 कमेंट होंगे, 1-2 रीट्वीट होंगे। तब जाके हद से ज़्यादा कमेंट रीट्वीट होने लगे, ट्वीट होने लगे, उसके बाद ये एक्शन लिया गया। तब ये 1-2 ट्वीट से ये सोचा पार्टी द्वारा कि हाँ, ठीक है, चलो हो जाएगा। बाद बाकी वहाँ पे कमेंट कंटिन्यू 1-2 1-2 नेताओं के खिलाफ 1-2 नेताओं ने नहीं, कई नेताओं ने गलत ट्वीट किए, कई नेताओं ने गलत टिप्पणी की। शुरुआत हुई तो इतनी शुरुआत हुई कि हर नेता के मुँह से अपशब्द निकल रहे हैं, हर नेता के मुँह से गलत टिप्पणी निकल रही है। अब किस-किस के जी। खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाओगे? जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद रोहित जी, लेकिन ये बेहद ही शर्मनाक है कि जब राजनीतिक पार्टियाँ इस तरह से इतनी नीचता पर आ जाती है, इतने गिरे हुए स्तर पर आकर अपशब्द महिलाओं के बारे में कहती है, तो एक आम जनता क्या करेगी और किस पार्टी पर भरोसा करेगी और किस पार्टी में महिलाओं की क्या अहमियत है, ये भी जनता को देखने को मिल रहा है और राजनीति का स्तर इतना ज़्यादा गिर गया है कि वो माइनस में जा पहुँचा है महिलाओं के सम्मान को लेकर। जो भारत देश जिसमें महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में चाहे पार्टी कोई-सी भी हो, पक्ष की हो या विपक्ष की, दोनों तरफ से महिलाओं को लेकर जिस तरह से अपशब्द कहे जा रहे हैं, ये बेहद ही शर्मनाक है। तो राजनीति का एक ऐसा स्तर भी देखने को मिलेगा, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। आप देखते रहिए आर शंख।